हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये अपने आप में ही एक खास टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि उत्तराखंड एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। काफ़ी सारी स्थान यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे। तो अपने आप में एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंपावत जनपद। आज हम चंपावत जनपद की चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चंपावत जनपद उत्तराखंड राज्य का एक जनपद है जो कि सबसे छोटा है। फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले चंपावत जनपद के इतिहास के बारे में। चंपावत जनपद का मूल नाम चंपावती था। चंपावत जनपद का जो मूल नाम था वो क्या था? चंपावती। चंपावत की स्थापना चंद के संस्थापक सोमचंद ने की थी। किसने की थी? चंपावत की स्थापना चंद के संस्थापक सोमचंद ने की थी। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से यहाँ आया। वह कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह किया। वह उसके नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपावती रखा था। सोमचंद ने चंपावत में राजपुंगा किले का निर्माण कराया था। 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया था। तो चंपावत को तहसील का दर्जा कब दिया गया था? 1872 में। चंपावत जिले की स्थापना 15 सितंबर 1997 में हुई थी। चंपावत चंपावती नदी व गड़की गाड़ के संगम पर बसा हुआ है। तो चंपावत चंपावती नदी व गड़की गाड़ के संगम पर बसा हुआ है। बात करते हैं चंपावत की जनगणना के बारे में। तो जनगणना के आधार पे क्या है, जनसंख्या जो है चंपावत की 2,59,648 है। तो चंपावत की जो जनसंख्या है 2,59,648 है। जनघनत्व कितना है इनका? 147। लिंगानुपात है 980 और साक्षरता दर है 79.83%, यानी कि 79.83%। पुरुष साक्षरता है 91.6%, 91.6%। महिला साक्षरता है 68.05%, यानी कि 68.05% इसकी साक्षरता, महिला साक्षरता है। उसके बाद बात करते हैं चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो चंपावत जनपद के पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में नैनीताल है, उत्तर में पिथौरागढ़ है, दक्षिण में उधम सिंह नगर है। चंपावत जनपद का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। चंपावत राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। तो चंपावत जो है वो राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है चंपावत जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग। चंपावत जनपद में कौन कौन से NH हैं? तो NH 9 यहाँ पे जाता है, रामपुर, रुद्रपुर, खटिमा, टनकपुर, चंपावत होते हुए पिथौरागढ़। नेक्स्ट है चंपावत जनपद का नदी तंत्र। चंपावत जनपद का नदी तंत्र क्या कहता है? तो सबसे पहले बात करते हैं लदिया नदी। यहाँ पे लदिया नदी है। तो उद्गम स्थल कहाँ है लदिया नदी का? तो अल्मोड़ा नैनीताल चंपावत के मिलन बिंदु गजार नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो लदिया नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा नैनीताल चंपावत के मिलन बिंदु गजार नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। लदिया नदी रीठा साहिब में रतिया नदी से मिलकर आगे बढ़ती है। वह चुका चंपावत में काली नदी में मिल जाती है। चुका में काली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट लोहावती नदी। यह काली नदी की सहायक नदी है। यह नदी 3 धाराओं से मिलकर बनती है। इसी नदी के तट पर लोहाघाट स्थित है। तो लोहावती नदी क्या है? यह काली नदी की सहायक नदी है। यह
नदी 3 धाराओं से मिलकर बनती है। इस नदी के तट पर लोहा घाट स्थित है। नेक्स्ट है सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर के सरमूल से होता है। वह रामेश्वर तीर्थ में रामगंगा से मिलती है। सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है? बागेश्वर के सरमूल से होता है। वह रामेश्वर तीर्थ में रामगंगा से मिलती है। चंपावत पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए पंचेश्वर के निकट काली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है काली नदी। काली नदी पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत प्रवेश करती है। वह बनबसा बैराज कहाँ पे है? ये चंपावत में से 2 धाराओं में बंट जाती है। काली नदी क्या करती है? पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत में प्रवेश करती है। वह बनबसा बैराज से 2 धाराओं में बंट जाती है। अब यहाँ पे क्या है? पहली जो शारदा नहर है, 2 धाराएं कौन कौन सी? शारदा नहर उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है। नेक्स्ट है महाकाली नदी नेपाल की ओर निकल जाती है। महाकाली नदी कहाँ निकलती है? नेपाल की ओर। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश। उसके पश्चात है चंपावत जनपद में स्थित ताल व झीलें, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तालों के बारे में आता है चंपावत से। तो सबसे प्रमुख जो ताल है श्यामल ताल या श्याम ताल भी इसको कहा जाता है। क्यों प्रसिद्ध है? इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। श्याम ताल का झूला मेला फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। तो श्याम ताल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके किनारे एक तो क्या है, झूला मेला बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, और दूसरा क्या है, इसके किनारे, इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम स्थित है। नेक्स्ट है झिलमिल ताल। यह ताल टनकपुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये भी चंपावत में है। नेक्स्ट है चंपावत जनपद में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, अभी जो काफी महत्वपूर्ण जो जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे पंचेश्वर बांध परियोजना, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पे है? काली नदी पे। और ये उत्तराखंड को नेपाल से भी मिलाती है, ये दोनों के संगम पे है। नेक्स्ट है टनकपुर बांध परियोजना। ये शारदा यानी कि काली नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है बनबसा बैराज, ये भी शारदा काली नदी पे ही स्थित है। उसके बाद बात करते हैं टनकपुर। इसके बाद जो यहाँ पे है चंपावत जनपद के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? ग्राष्टीगंज। इसका क्या नाम था? ग्राष्टीगंज। इसका जो प्राचीन नाम था क्या था? ग्राष्टीगंज था। टनकपुर में प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंडी थी, जिसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था, जो 1880 में शारदा नदी काली नदी में बाढ़ आने से बह गया था। 1890 में अंग्रेज सैलानी लॉर्ड टलक एवं मंजर हसी इस स्थान पर आए, यहाँ निवास के लिए बंगले बनवाए थे। इस स्थान का नाम लॉर्ड टलक के नाम पर पहले टलकपुर, बाद में टनकपुर पड़ा था। नेक्स्ट है लोहाघाट। लोहाघाट में क्या है? लोहाघाट को पुराणों में लोहारगल कहा गया है। लोहारगल चंपावत में लोहावती नदी के तट पर स्थित है। लोहाघाट में मानेश्वर मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राजा निर्भय चंद ने कराया था। तो मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? निर्भय चंद ने। लोहाघाट में महाभारत कालीन बाणासुर का किला व मां बाराही देवी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है बनबसा। यह चंपावत व नेपाल की सीमा पर स्थित है। बनबसा में शारदा नदी यानी कि काली नदी पर बनबसा बैराज स्थित है। इस बैराज से शारदा नहर उधम सिंह नगर की ओर व महाकाली नदी नेपाल की ओर निकल जाती है। नेक्स्ट है राजबुंगा किला। राजबुंगा किला का निर्माण
चंपावत में राजा सोमचंद ने कराया था। राजबुंगे किले के प्रवेश द्वार पर, यानी कि राजबुंगा किले के प्रवेश द्वार खंड में सिंह का अंकन है, इसलिए इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। तो सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजबुंगा किले के प्रवेश द्वार को। किले का प्रवेश द्वार दक्षिण में तथा निकासी द्वार उत्तर में है। नेक्स्ट है चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिर। तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं? तो पहला बात करते हैं पूर्णागिरि देवी मंदिर, ये काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पे है? अन्नपूर्णा चोटी पर स्थित है ये। यह माता सती की शरीर की नाभि अंग गिरी थी। यहाँ पे कौन क्या गिरा था? माता सती की शरीर की नाभि अंग गिरी थी। चैत्र नवरात्र को यहाँ मेला लगता है। नेक्स्ट है बाराही देवी मंदिर। बाराही देवी मंदिर में हर साल रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध खेला जाता है, यानी कि पत्थरों का युद्ध खेला जाता है रक्षाबंधन पे। नेक्स्ट है बालेश्वर धाम मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बालेश्वर धाम मंदिरों का समूह है। इसका निर्माण चंद शासकों ने 10वीं से 12वीं सदी में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री, जो इसके वास्तुकार थे, ने किया। ऐसा माना जाता है कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के पश्चात चंद शासकों ने जगन्नाथ मिस्त्री का एक हाथ काट दिया था। बालेश्वर मंदिर को 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। नेक्स्ट है एक हथियार नौला। इसका निर्माण चंपावत में जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हाथ से अपनी बेटी की सहायता से किया था। इसे बावली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट घटोत्कच या घटको मंदिर। चंपावत में स्थित यह मंदिर महाभारत कालीन भीमपुत्र घटोत्कच का है। माना जाता है कि इस स्थान को घटोत्कच का सिर गिरा था। तो घटोत्कच का सिर गिरा था यहाँ पे, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट खेती खान सूर्य मंदिर। इस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? खेती खान सूर्य मंदिर में क्या होता है? दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी चंपावत में है। नेक्स्ट है पंचेश्वर महादेव मंदिर। पंचेश्वर महादेव मंदिर लोहाघाट से 40 किलोमीटर दूर काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यह स्थल चंपावत पिथौरागढ़ नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ पर शिव भगवान की आराधना, यानी कि चैमू या चौमुह रूप में की जाती है। चौमुह को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है रीठा साहिब गुरुद्वारा। रीठा साहिब गुरुद्वारा चंपावत से 72 किलोमीटर दूर यह ट्यूरी गांव में स्थित है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया था। माना जाता है कि इस स्थान की यात्रा गुरु नानक जी ने की थी। यहाँ पर एक खास तरह के मीठे रीठे का पेड़ है। यह रतिया व लदिया नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम। यह आश्रम लोहाघाट से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, जो कि चंपावत जिले में स्थित है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद व अंग्रेज शिष्य J.H. सोवियर एवं उनकी पत्नी C.E. सोवियर ने इस आश्रम को 19 मार्च 1899 में स्थापित किया। 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए व 15 दिन तक यहाँ रुके थे। नेक्स्ट है क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर चंपावत में कुर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। यह मंदिर चंपावत में कुर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने कुर्मावतार लिया था। स्कंद पुराण के मानस खंड में कुर्म नाम के पर्वत का विवरण है। नेक्स्ट है इनके अलावा कुछ मंदिर और है, मानेश्वर मंदिर और हिंगला देवी मंदिर, ये भी चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट है चंपावत जनपद के प्रमुख मेले। चंपावत जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो सबसे पहले बात करें पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है।
पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। श्री पूर्णागिरि मंदिर की गणना माता सती के शक्तिपीठों में की जाती है। यहाँ मेला चैत्र की नवरात्रि में लगता है। नेक्स्ट है बगवाल मेला या आषाढ़ी मेला या देवीधुरा मेला। यह मेला चंपावत जनपद में मां बाराही देवी मंदिर देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बगवाल पाषाण युद्ध खेली जाती है। इस बगवाल में दो गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। नेक्स्ट है लड़ीधुरा मेला। यह मेला चंपावत जनपद के बाराकोट में कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। नेक्स्ट है मानेश्वर मेला। यह मेला चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित होता है। मायावती आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। मायावती आश्रम अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा या विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 में J.H. सोवियर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गोरा अट्ठावली त्योहार। ये भी चंपावत में है। चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। गोरा अट्ठावली जो त्योहार है चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। उसके बाद कड़ाई देवी मेला और झूला मेला भी चंपावत में ही लगते हैं। नेक्स्ट है चंपावत जनपद का प्रशासनिक ढांचा। चंपावत जनपद का प्रशासनिक ढांचा क्या कहता है, तो यहाँ पे क्या है, विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चंपावत में 2 विधानसभा सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट। नेक्स्ट है विकासखंड। विकासखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 विकासखंड हैं, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। 4 विकासखंड है यहाँ पे। उसके बाद तहसीलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 तहसीलें हैं, चंपावत, पूर्णागिरि, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। यहाँ पे 4 तहसीलें हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा या आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या आपको ये टॉपिक अभी इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।